जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य में। और जैसा कि आप लोगों के सामने है कि हम बुद्ध से रिलेटेड बात कर रहे थे, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के संबंध में बात कर रहे थे इतिहास में। और इसमें मैंने आप लोगों को महात्मा बुद्ध का जो एक जीवन परिचय है उसके बारे में समझाया था। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि महात्मा बुद्ध के उपदेश और जो दर्शन हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं वो क्या रहे हैं, उनका दर्शन क्या था, उसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर जो कुछ बौद्ध संगतियाँ हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी बौद्ध संगतियाँ रही हैं जिनसे अक्सर प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उठ जाते हैं। तो देखिए, वीडियो को लगातार देखिए, मतलब कि जो डेली अपडेट आती है, डेली जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं, अगर आप रेगुलर एक ऐसे क्लास की तरह अगर आप देख रहे हैं तो आपका रिदम बना रहेगा और आप चीज़ों के साथ डिसकंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपने क्या किया कि एक दिन देखा, 2 दिन नहीं देखा या एक दिन नहीं देखा, तो इससे क्या होता है कि आपके ऊपर बर्डन बनता चला जाएगा कि आपको सारी क्लासेस जो है कवर करनी पड़ेंगी। तो ऐसा मत कीजिएगा, डेली देखिए वीडियो को। और जब अपने टाइम पर ही अपलोड हो रही हैं, जैसे कि राज व्यवस्था की क्लासेस आपको डेली सुबह 9 बजे अपलोड हो जाती है। इसके बाद जो हिस्ट्री की क्लास का हम लोग टाइम रखेंगे वो अब दोपहर 2 बजे का टाइम रहेगा। हिस्ट्री क्लास का जो टाइम रहेगा वो दोपहर के 2 बजे का टाइम रखेंगे। बाकी अगर आप लोगों को कोई सजेशन लग रहा हो कि हाँ इससे टाइम अच्छा सूटेबल रहेगा तो आप वो टाइम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम हिस्ट्री क्लास जो है एक अच्छा टाइम कब रख सकते हैं। तो अभी तो 2 बजे का हम लोग टाइम रख सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते रहेंगे, बने रहेंगे, और मुझे ऐसा लगेगा कि ऐसा मुझे दिखाई देगा व्यूज़ के माध्यम से, आप अगर दोस्तों में शेयर कर रहे हैं तो इस माध्यम से कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही है, और इसके बाद इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा और पर्यावरण से संबंधित क्लास जो है आपकी शुरू कर दी जाएगी, ताकि क्योंकि हमें भी मोटिवेट मिलता है जब कोई रेगुलर बना रहता है एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। जैसे आप कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं और वहाँ पर पढ़ रहे हैं और रेगुलर जाते हैं, तो वैसे ही आप रेगुलर वीडियोस देखिए, तभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो चीज़ें छूटती चली जाती है और बर्डन बनता चला जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आप लोग घर पर हैं, तो घर पर बने रहने के कारण सीधा मानव स्वभाव है कि आप लोगों को आलस्य भी आता होगा कि अरे ठीक है घर पे ही तो है, बाद में देख लेंगे। तो वो नहीं, अगर बाद में किया तो फिर वो बाद में ही हो जाएगा और फिर वो बाद कभी नहीं आएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा, डेली देखिए वीडियो को, क्योंकि आपको क्या करना है वो आपको पता है। क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं उस चीज़ को अगर आपने नहीं पाया तो एक समय बाद पछतावा के अलावा और कुछ आपके हाथ में नहीं बचेगा, तो उस चीज़ को नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं उपदेश। तो बुद्ध का उपदेश हम लोग शुरू करने जा रहे थे, तो अभी आप लोगों ने मेरा उपदेश सुन लिया। तो मेरा भी उपदेश अच्छा ही है, काम आएगा आप लोगों के अगर आप लोग उसको मानते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेश या दर्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक अनात्म और एक अनिच्छा, इन 2 बातों पर डिपेंड करता है। अनात्म यानी कि बुद्ध के जो उपदेश हैं उसमें आत्मा का जिक्र कहीं नहीं मिलता है, यानी कहीं ना कहीं बुद्ध ने आत्मा को नकारा है, यानी कि आत्मा को महत्व नहीं दिया है। तो आत्मा का महत्व नहीं है ना, साउललेसनेस की बात यहाँ पर आती है कि आत्मा का महत्व नहीं है बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से या उपदेशों में। अनिच्छा यानी कि एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिजायर, जो आपकी इच्छाएं हैं उसका एलिमिनेशन करना। तो यहाँ पर एलिमिनेशन के लिए 2 सिद्धांत हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक जिस मुख्य रूप से जो सिद्धांत दिया उसे कहते हैं कार्यकरण का सिद्धांत। कार्यकरण का सिद्धांत, ये चीज हमें गौतम बुद्ध के सिद्धांत में देखने को मिलती है। कार्यकरण के सिद्धांत में उन्होंने क्या बात बताई? गौतम बुद्ध ने बताया कि किसी कार्य को करने में या किसी कार्य को करने से क्या होगा? दूसरा कार्य स्वतः ही हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है।
ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा, कार्यकरण का सिद्धांत, यानी कि एक काम को करने से दूसरा काम अपने आप ही हो जाता है। एक काम कौन सा, अनिच्छा की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने अनिच्छा के लिए कार्यकरण का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी कार्य को करने से दूसरा काम स्वतः ही हो जाता है। कोई कार्य क्या, अगर आप इच्छा करते हैं, क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, तो दूसरा काम क्या हो जाएगा, अपने आप ही दुख हो जाएगा, है ना। यानी कि बुद्ध ने यहाँ पर क्या कहा कि सभी दुखों का कारण क्या है, इच्छाएं हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है कि बुद्ध ने किसे दुखों का कारण बताया, तो इच्छाओं को दुखों का कारण बताया, यानी सभी दुखों का कारण क्या है, इच्छाएं हैं। तो अब यहाँ पर बुद्ध ने जो है इसको समझाने के लिए 4 श्रेष्ठ सत्य बताए। तो वो 4 श्रेष्ठ सत्य क्या है, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बुद्ध ने जो 4 श्रेष्ठ सत्य बताए वो कुछ इस प्रकार बताए। तो गौतम बुद्ध के या बुद्ध के 4 श्रेष्ठ सत्य, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने क्या 4 श्रेष्ठ सत्य बताए। पहला क्या कहा उन्होंने, पहला कहा दुख, दूसरा कहा दुख समुदय, क्या कहा, दुख समुदय। तीसरी बात क्या बताई उन्होंने, तीसरी बात बताई दुख निरोध, और तीसरी बात, चौथी बात बताई दुख निरोधगामिनी, दुख निरोध गामिनी, ठीक है। तो यहां पर क्या, दुख मतलब कि संसार दुखमय है। क्या कहा उन्होंने कि संसार क्या है, दुखमय है। हमें इस बात को जानना होगा संसार दुखमय है। अब दुखों का कारण क्या है, यानी दुख समुदय मतलब जो दुखों का उदय हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। दुख समुदय मतलब क्या, दुखों का उदय किसकी वजह से हो रहा है, तो दुखों का उदय कि संसार दुखमय है, और दुखों और कि संसार जो दुखमय है या दुख में है वो क्या है, उसके दुखों का कारण क्या है, संसार के दुखों का कारण क्या है कि संसार के दुखों का कारण, दुखों का कारण क्या है, इच्छाएं हैं। इस चीज को बताया बुद्ध ने, ठीक है। कारण क्या बताया, इच्छाएं हैं। तो इसको रोका नहीं जा सकता, निरोध मतलब रोकना, ठीक है। कि क्या दुख को रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है, ठीक है। तो दुखों को रोकना संभव है, क्या है, दुखों को रोकना संभव है। तो दुखों को कैसे रोका जा सकता है, उसका मार्ग भी आगे बताया बुद्ध ने, ठीक है। दुखों को रोकना संभव है, इस बात को बताया। कैसे संभव है, दुख निरोधगामिनी, दुख निरोधगामिनी मतलब दुखों को अष्टांगिक मार्ग पर चलकर, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। तो क्या मार्ग बताया चलने के लिए, अष्टांगिक मार्ग की उत्पत्ति यहीं से होती है। यानी कि बुद्ध ने पहले क्या कहा कि भाई एक कार्य को करने से दूसरा काम अपने आप ही हो जाता है। यानी कि अगर आप इच्छाएं रखते हैं और उस इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो दुख अपने आप ही हो जाता है। और दुखों का जो कारण है, या उन्होंने 4 जो श्रेष्ठ बताया वो क्या बताया, इच्छाएं बताया। कि सबसे पहले तो दुख है, यानी कि पूरा जो संसार है वो दुखमय है। और दुखों को दुख क्यों है, क्योंकि इच्छाएं हैं, क्योंकि क्या है, इच्छाएं हैं। और इन इच्छाओं को रोकना संभव है या नहीं, रोकना संभव है। कैसे रोक सकते हैं, तो अष्टांगिक मार्ग पर चलकर रोक सकते हैं। दुखों को जो है अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम लोग रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अष्टांगिक मार्ग है उस पर चलकर दुखों को रोका जा सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, एक मध्यम मार्ग है ना, एक मध्यम मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग जो कि एक मध्यम मार्ग है, उस पर चलकर उस पर चलेंगे तो क्या होगा, यानी कि जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा, इच्छाओं की
समाप्ति होगी, इच्छाओं की समाप्ति होगी, और इच्छाओं की समाप्ति होगी तो क्या होगा, दुखों की समाप्ति होगी, ऐसा बुद्ध ने बताया। अब जब दुखों की समाप्ति होगी तो क्या मिलेगा, परमानंद मिलेगा, है ना, परमानंद की प्राप्ति होगी। तो वही देखो, परमानंद तो मैंने बुद्ध ने जो है बता दिया कि किस तरीके से, और मैंने आप लोगों को बुद्ध की जो बातें थी वो मैंने आपको समझा दिया कि परमानंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर परमानंद यानी कि निर्वाण, निर्वाण यानी कि मोक्ष, सुख, है ना, उपदेशों में जिसे मोक्ष कहा गया है वो निर्वाणा बौद्ध धर्म में कहा गया था। परमानंद की प्राप्ति होगी। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, एक अतिरेक का त्याग करने का मार्ग है। अतिरेक का त्याग मतलब जो फालतू की इच्छाएं हैं, है ना, जितनी आवश्यकता है उतनी ही इच्छाओं को रखा जाए, फालतू अतिरिक्त इच्छाओं को ना रखा जाए। तो अतिरेक का त्याग करो, यानी कि अष्टांगिक मार्ग का मतलब अतिरेक का त्याग करो, और इच्छाओं की समाप्ति होगी उससे, और इच्छाओं की समाप्ति होगी तो दुखों की समाप्ति होगी, और दुखों की समाप्ति होगी तो परमानंद यानी कि निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो देखो, निर्माण या परमानंद के जो है, या यहाँ पर कहा जाए जो परम सुख है उसकी प्राप्ति होगी, ऐसा बुद्ध ने यहाँ पर कहा। तो इसके तीन अर्थ मुख्यतः हम निकाल सकते हैं। जो शाब्दिक अर्थ है ना, इसका एक जो शाब्दिक अर्थ निकल सकता है वो क्या निकल सकता है कि जो समस्त इच्छाएं हैं उसका क्या हो गया, समाप्त हो जाना। शाब्दिक अर्थ क्या निकल सकता है, समस्त इच्छाओं का, समस्त इच्छाओं का अंत हो गया, ठीक है। दूसरा हम निकाल सकते हैं जो इसका अर्थ निकल सकता है, वो निकल सकता है दार्शनिक अर्थ निकल सकता है। क्या, दार्शनिक अर्थ। दार्शनिक अर्थ मतलब क्या होगा, दार्शनिक अर्थ होगा कि जन्म और पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से बाहर निकल गए, है ना, कि जो जन्म था और पुनर्जन्म का जो चक्र था उसी से ही तो बाहर निकलना है, तो उसी को ही तो मोक्ष कहेंगे, है ना, उसी को ही तो क्या कहेंगे, मोक्ष कहेंगे। तो उसके चक्रव्यूह से बाहर निकल गए, है ना। और क्या अर्थ हो सकता है इसका, एक इसका जो अर्थ हो सकता है अनुभव के आधार पर अर्थ हो सकता है। अनुभव क्या किया, परम आनंद का अनुभव किया, परम आनंद का अनुभव, है ना, परमानंद का अनुभव किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि अष्टांगिक मार्ग पर चलने का, यानी बुद्ध ने दुखों को समाप्त करने के लिए कौन सा मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया। और दुखों का कारण क्या बताया, दुखों का कारण इच्छाएं बताया। भाई तुम दुख इच्छाएं करोगे, बहुत सारी इच्छाएं करोगे, कि आपने इच्छा की कि मैं अभी घर से निकलूंगा तो बारिश हो जाएगी, और बारिश नहीं हुई तो आपको थोड़ा दुख हुआ कि यार मैंने सोचा था कि बारिश हो जाएगी, अच्छा मौसम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दुख हुआ। या फिर आप किसी शॉप पर जाते हैं कि आप कुछ पैसे दे के ये चीज़ खरीद लेंगे, लेकिन जब आपको वो चीज़ पाने का बड़ा ही मन है कि मुझे वो चीज़ आज चाहिए ही चाहिए, आप उस शॉप पर गए और उस शॉप पर वो चीज़ ही खत्म हो चुकी है, और किसी शॉप पे वो चीज़ मिलती नहीं है, तो आपको क्या हुआ, आपने इच्छा प्रकट की और वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो यहाँ पर दुख हुआ। तो इच्छाओं की समाप्ति, दुखों की समाप्ति और परमानंद की प्राप्ति वो किसके द्वारा मिलेगा, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मिलेगा। तो ये बौद्ध धर्म की, या कहा जाए कि बुद्ध की जो एक फिलॉसफी, एक उपदेश है। सबसे महत्वपूर्ण बात की अनात्म और अनिच्छा जो दो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अनात्म की बात की गई है, यानी कि बौद्ध धर्म में कहीं आत्मा का उल्लेख, उनके उपदेशों में, बुद्ध के उपदेशों में आत्मा का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि आत्मा को महत्व नहीं दिया गया है। दूसरी बात की अनिच्छा की बात की गई है, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ डिजायर, आप अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए तो आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। यानी कि दुखों का कारण क्या है, इच्छाएं हैं, ये अक्सर प्रश्न बनता रहता है। और दुखों को समाप्त करने के लिए चार जो बातें बताई गई हैं उसमें क्या बताया गया है कि दुखों को समाप्त करने का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, एक एक पॉइंट करके उसे देख लेते हैं। तो फटाफट आप लोग जो है नोट डाउन भी करते रहिएगा। देखिए बहुत ही आसान है इन चीज़ों को ध्यान में रखना, एक सिंपल कहानी है, इतिहास और कुछ नहीं है। और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बौद्ध धर्म किसका, एशियंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत के इतिहास का। अगर यहाँ से प्रश्न उठता है, प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न उठता है, तो बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन तो 100% उठता है, और एक से ज़्यादा भी प्रश्न आराम से आपको मिल जाते हैं बौद्ध धर्म से। ऐसी जैन धर्म है, तो अगला टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे इस रिलेटेड, पहले तो क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद जो है बौद्ध जैन धर्म के बारे में जानेंगे। इसी तरीके से जानेंगे कि महावीर स्वामी से संबंधित जो उनका जीवन परिचय था वो, फिर उसके बाद जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं, क्या फिलोसॉफी हैं वो। तो पहले तो फिलहाल अभी हम इसे
कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, तो जो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है, वो क्या है, क्या क्या बातें बोली गई। सबसे पहले तो सभी अष्टांगिक मार्गों में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, सम्यक। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? सम्यक। जो सम्यक का अर्थ होता है वो होता है सही सही। क्या होता है? सही सही। तो जहां जहां सम्यक इस्तेमाल हो रहा है उसका अर्थ होता है सही सही। तो जैसे कि क्या कहा गया है सबसे पहले? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यानी कि सही सही देखना, है ना, ये देखना कि संसार जो है वो दुखमय है। दूसरी बात क्या बोली गई है ऐसी? सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प यानी कि दुखों को समाप्त करने का संकल्प कीजिए, एकदम सही संकल्प कीजिए। तीसरा सम्यक वाणी यानी कि सत्य बोलिए, असत्य मत बोलिए, सही सही बोलिए हमेशा, इस बात को बोला गया। तो अष्टांगिक मार्ग से अक्सर प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन अष्टांगिक मार्ग में नहीं है या कौन सा अष्टांगिक मार्ग में है। ऐसे ही सम्यक कर्मात, सम्यक कर्मात नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। सम्यक कर्मात मतलब सही सही कर्म करो, गलत काम मत करो। इसी तरीके से अगला क्या बोला गया है? सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, क्या बोला गया है? सम्यक आजीविका यानी कि सही काम करो। आप अपने जीवन को चलाने के लिए उतना ही धन अर्जित करो जितनी आवश्यकता है, इतना नहीं कि अधिक इस्तेमाल करो, अधिक अर्जित करो और गलत तरीके से अर्जित करो, ऐसा नहीं, सही आजीविका को चुनो। तो इसमें इस बात को बोला गया। फिर इसके बाद सम्यक व्यायाम की बात की गई है। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम मतलब कि योग कीजिए, है ना, ध्यान लगाइए, मानसिक रूप से शांत रहिए, क्रोध इत्यादि ना कीजिए, उस चीज को का मतलब है यहाँ पर व्यायाम। ये नहीं कि जिम वगैरह जाओ, मतलब बढ़िया बॉडी वॉडी बनाओ, वो वाला व्यायाम नहीं। यहाँ पर एक योग की बात की गई है, यहाँ पे व्यायाम यानी कि मानसिक रूप से जो व्यायाम है उसकी बात की गई है। और 7 क्या बताया गया है? सम्यक स्मृति। हमें ये याद रखना होगा कि ये संसार है वो क्षयशील है। क्या है? संसार एक समस्त संगठित पदार्थ से बना हुआ है जो कि क्या है? क्षयशील है, वो कभी भी जो है खत्म हो सकता है। तो इसीलिए हमें परिश्रम करके क्या याद रखना है कि हमें मोक्ष प्राप्त कर लेना है और इस क्षयशील समाज से या इस क्षयशील सृष्टि से हमें अपने आप को मुक्त कर लेना है। तो 8वां क्या है भाई? 8वां बताया है इसमें सम्यक समाधि, सम्यक समाधि यानी कि एक मानसिक ध्यान करना है। हमें क्या करना है? मानसिक रूप से ध्यान करना है। सुबह शाम जो है, सुबह शाम हमें मानसिक रूप से ध्यान रखना है, ध्यान करना है, एक ध्यान लगाना है कि हमारे माइंड में कोई गलत चीज़ें ना आए, अच्छी चीज़ें आए, यानी कि हमें जो है एक शक्ति का ध्यान लगाना है, एक ऊर्जा का ध्यान लगाना है, उस चीज को सम्यक समाधि के रूप में लिया गया। तो ये 8 जो है वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 जो है क्या है? अष्टांगिक मार्ग हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ये अष्टांगिक मार्ग का जो सबसे पहले जो प्रवचन दिया या उपदेश दिया बुद्ध ने, वो किसे दिया? सबसे पहले प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मैंने पिछली वीडियो में बताया है, प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? जल्दी से बता दो कमेंट में, कहाँ दिया? सारनाथ में, ठीक है। तो सारनाथ में जो है प्रथम उपदेश दिया था। और किसे दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था, कौंडिल्य, भद्य, तात्य, अश्वजीत और महानाम। ये 5 ब्राह्मण थे, उनको ये सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग का कंसेप्ट किसने बताया? बुद्ध ने बताया। जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई वो बात उन्होंने उस समय सारनाथ में किससे? 5 ब्राह्मणों को बताया था। तो ये क्या था? बौद्ध धर्म की एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है बौद्ध धर्म का कि बुद्ध ने क्या क्या चीज़ें बताई। तो चीज़ों को ध्यान रखना है। आत्मा का महत्व नहीं है, इच्छाओं को दुखों का कारण बताया है, इच्छाओं को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलना है। तो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? ये अष्टांगिक मार्ग हैं। और इस अष्टांगिक मार्ग को सबसे पहले बुद्ध ने उन 5 ब्राह्मणों को बताया। क्लियर है दोस्तों? तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई, जो महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियां हैं। और ये बौद्ध संगीतियां जो हैं, इनसे प्रश्न जो है कई बार उठे हैं और लगातार उठते भी रहते हैं कि सीधा सा कि किस वर्ष हुआ, या फिर किस शासक के संरक्षण में हुआ,
या फिर कौन उस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था या उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जो बौद्ध संगीतियां हैं। तो बौद्ध संगीतियां, तो दोस्तों जो बौद्ध संगीतियां हैं, है ना, बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, वो कितनी हुई हैं? टोटल 4 हुई है ना। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है, इसमें सबसे पहले वर्ष देख लेते हैं, टूडा पॉइंट चीजों को लेते हैं। वर्ष क्या है? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व है, क्या है? 483 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले। 483 ईसा पूर्व ये वही वर्ष है जिस वर्ष क्या हुआ? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि कहा जाए बुद्ध की मृत्यु उस वर्ष हुई थी 483 ईसा पूर्व। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो ये काउंसिल बुलाई गई कि भाई अब क्या किया जाए, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करे। और यहाँ पर जो एक उद्देश्य रखा गया वो ये रखा गया कि अब बुद्ध के बाद तो कोई उपदेश देने वाला है नहीं, यानी कि बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको हम लोगों तक कैसे पहुँचाएं, क्योंकि हमारे पास कोई उसका एक लिखित रूप में या किसी तरीके से संरक्षित रूप में हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसके बाद देख लेते हैं कि जो स्थान था वो कौन सा स्थान था जहाँ पर पहली बौद्ध संगीति या प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल का किया गया। तो वो था राजगृह। क्या था? राजगृह। तो राजगृह कहाँ था उस समय? मगध में था। मगध की राजधानी थी राजगृह, उस समय मगध की राजधानी थी। और राजा कौन था उस समय? शासक कौन था? मगध का शासक था जिसके संरक्षण में ये किया गया, तो अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो वर्ष 483 ईसा पूर्व, स्थान मगध राजगृह, शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था, है ना, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, किसी तरीके से कोई भी रॉकेट साइंस दे के नहीं बता रहा हूँ कि पूरा एक रामायण नहीं लिखना है, जो टू द पॉइंट चाहिए जहाँ से क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है यहाँ पर बुद्ध की शिक्षाओं, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना, संकलन, और बुद्ध द्वारा बताए गए मठ नियमों का संकलन करना। बात समझ में आ रही है? तो मठ नियमों का संकलन करना, तो ये उद्देश्य है। तो उद्देश्य ये रहा। अब यहाँ पर जो है, जो बौद्ध धर्म के या गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो उपदेश दिए थे उन्होंने, उसका संकलन किया गया, उसके लिए किताब बनाई गई। और जो बुद्ध धर्म द्वारा बताए गए या बुद्ध के द्वारा बताए गए जो मठ के नियम थे उसका संकलन किया गया। तो अब इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि प्रथम बौद्ध संगीति में जो 2 किताबें बनी वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें बनी, जिनको लेकर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, जिसमें एक पुस्तक जो रही वो कौन सी रही आपकी? एक पुस्तक रही सुत्त पिटक क्या थी? सुत्त पिटक है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन क्या है? सुत्त पिटक। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक क्या है? बौद्ध मठ नियमों का संकलन। क्लियर है? तो यहां हम देखते हैं कि 2 पिटक बने जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन
और बौद्ध मठों का संकलन। तो ये दो किताबों का निर्माण किस बौद्ध संगीति में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ। अभी जब मैं बौद्ध साहित्य बताऊंगा तो उसमें हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे कि बुद्ध जो सुत्त पिटक है उसमें कौन कौन सी और निकाय हैं जिसके महत्वपूर्ण पक्ष हैं, विनय पिटक की रचना किसने की या सुत्त पिटक की रचना किसने की, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो कौन सी रही, ठीक है, कि जो दूसरी बौद्ध संगीति है उसमें क्या किया गया और किसके काल में हुआ, वही कंसेप्ट को लेकर बात करेंगे। तो दूसरी बौद्ध संगीति, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, द्वितीय बौद्ध संगीति। देखो बड़े आराम से चीज़ों को समझिए, किसी तरीके से मैं तेजी से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बस ये आशा करता हूँ कि जो मेहनत मैं यहाँ कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करना, अपलोड करना है ना, तो इसके बाद भी अगर आप लोग रेगुलर नहीं बने हुए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ आप द्वितीय बौद्ध संगीति की अब हम बात कर लेते हैं। तो वर्ष कौन सा रहा? इसके लिए वर्ष था 383 ईसा पूर्व, लगभग जो है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद जो है क्या किया गया, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। देखिए इस बौद्ध संगीति में क्या था, पहले ये देख लेते हैं क्या स्थान रहा, इसका उद्देश्य अभी हम समझ लेंगे। तो स्थान क्या था? स्थान था वैशाली। स्थान क्या है? वैशाली। और वैशाली कहाँ है? मगध में। उस समय मगध में ही था, ठीक है। और शासक कौन था उस समय? किसका? मगध का शासक कौन था? देखिए यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियरिफाई हो रही है। एक तो ये बात हो रही है कि किसके काल में हुआ, वो राजा कौन था, वो शासक कौन था जिसके समय ये संगीतियां हुई। तो जैसे शासक था कौन? कालाशोक, इस समय था कालाशोक। चलिए इसके बाद इसमें जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे अध्यक्ष हैं सार्वकमी। सार्वकमी जो हैं यहाँ पर अध्यक्ष है। ये तो हो गए इसके कुछ स्टैटिक्स पॉइंट। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसको बनाने का उद्देश्य हमारा क्या है? तो हम देखते हैं कि ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, इसका उद्देश्य क्या रहा कि 100 सालों में, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद से अब तक 383 ईसा पूर्व तक और 483 ईसा पूर्व के बीच का जो एक समय रहा, इस समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में दो विचारधाराएं बनने लगी। एक विचारधारा जो ये क्या चाहती थी कि बुद्ध ने जो नियम बताए हैं उसमें क्या हो, परिवर्तन हो। एक विचारधारा वो थी जो ये चाहती थी कि उसमें कुछ बदलाव नहीं हो, जो बुद्ध ने बताया है उसी के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। तो यहाँ पर परिवर्तनवादी, यहाँ पे उद्देश्य जो था वो विवादों को सुलझाना, विवादों को समाप्त करना, लेकिन ये समाप्त नहीं हो पाया, ठीक है, समाप्त नहीं हो पाया। और विवाद जो है दो लोगों में थे, कौन कौन से? एक परिवर्तनवादी और एक कहा जाए रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो मतलब नियमों में परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो जो परिवर्तनवादी थे उनको महासांघिक कहा गया। अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनको क्या कहा गया? महासांघिक, ठीक है। और इनको कहा गया थेरावादी। क्या कहा गया? थेरावादी या स्थाविरवादी। स्थाविरवादी, क्लियर है। तो जो रूढ़िवादी थे उनको थेरावादी या स्थाविरवादी कहा गया और परिवर्तनवादी को महासांघिक कहा गया। नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ कि जो परिवर्तनवादी थे, जो परिवर्तन चाहते थे, वो कहते थे कि भाई हमें जो है, जो बुद्ध ने बताया वो बड़े ही कठोर नियम है और गलत नियम है, और जिन्होंने सुत्त पिटक में लिखा है, उपदेश जो लिखे हैं, या विनय पिटक में जिन्होंने मठ के नियम लिखे हैं, उन्होंने थोड़े गलत लिख दिए हैं। हमें जो है सही करना है, वो चीज़ों को सही करना, थोड़ा आसान बनाना है। तो परिवर्तनवादी को क्या कहा गया? महासांघिक कहा गया। और जो रूढ़िवादी थे, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, रूढ़िवादी को क्या कहा गया? थेरावादी कहा गया। थेरावादी यानी कि जो रुके हुए हैं वहीं पर, या क्या कहा गया? स्थाविरवादी हैं, स्थाविरवादी, ठीक है। इनको कहा गया, किसको कहा गया? ये कहा गया आपके जो
थेरावादी किसे कहा गया, रूढ़िवादी को कहा गया, स्थाविरवादी या थेरावादी जो है रूढ़िवादी को कहा गया। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद अगला देख लेते हैं, जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो क्यों हुई और उसका कारण क्या रहा और उसमें कौन कौन उस किस वर्ष हुआ, कौन शासक था, वही सारे कंसेप्ट को एक बार फिर से दोहराते हैं। तो नोट डाउन करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स जो है नॉर्मल ही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप बेशक कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे टीचिंग से रिलेटेड हो या आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो या फिर यूपीएसआई का भी एग्जाम है वो दे रहे हो, या यूपीएससी यूपीपीएससी या बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो या एसएससी से रिलेटेड कोई पेपर है, तो वहाँ ये प्रश्न जो है इनसे आराम से बड़े आराम से पूछ लिया जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे पास, कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो अभी हाल ही में हुए जिनमें इनसे क्वेश्चंस बड़े आराम से पूछे गए हैं। क्लियर है दोस्तों? तो बने रहें, लगातार बने रहें और इसको समझते रहें। तो तृतीय बौद्ध संगीति, जो तीसरी बौद्ध संगीति है, उसमें क्या कंसेप्ट किया दिया गया, या तीसरी बौद्ध संगीति में जो कंसेप्ट था वो क्या था कि किस वर्ष हुआ ये हुआ 251 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में। देखिए 251 ईसा पूर्व जो है ये डेट थोड़ी विवादित है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दिया है, लेकिन कुछ जो प्रमाणिक किताबें हैं उन प्रमाणिक किताबों के अकॉर्डिंग मैंने 251 ईसा पूर्व बनाया है। तो इसको हृदय पे मत लेना, क्योंकि आप, मुझे पता है आप में से अधिकांश लोगों ने इसे 253 पढ़ा होगा, 252 भी पढ़ा होगा, 254 भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको 251 ईसा पूर्व लेना है, क्योंकि कई प्रमाणिक किताबें जो हैं इस बात को बताती हैं कि ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था इसका? स्थान था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र इसका स्थान है। पाटलिपुत्र ये भी कहाँ है? अभी मगध में ही है भाई। तो ये मगध में ही हो रहे हैं सारे बुद्धिस्ट काउंसिल अभी तक, तो मगध में है ये, मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र। और इस समय 251 ईसा पूर्व के समय जो मगध का शासक है वह है अशोक। तो अशोक के काल में हुआ ये बुद्धिस्ट काउंसिल। अध्यक्ष जो है यहाँ पर वो कौन है? मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस। तो जो मोगलीपुत्र तिस हैं वो यहाँ पे अध्यक्ष हैं, जो कि एक बौद्ध भिक्षु हैं। सीनियर मोस्ट जो होते थे उनको अध्यक्ष बना लिया जाता था, जो मतलब बुजुर्ग होते थे भिक्षुओं में, उनको अध्यक्ष बना लिया जाता था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही कंटिन्यू चला हुआ आ रहा है कि भाई जो विवाद है दोनों के बीच में, उन विवादों का जो है समाधान किया जा सके, कि जो परिवर्तनवादी चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो जाए और जो थेरावादी जो रूढ़िवादी चाह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं हो, वही नियम चले जो कि बुद्ध ने बताए, उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते रहेंगे आगे। तो यहाँ पे मोगलीपुत्र तिस अध्यक्ष हुए और उद्देश्य वही है कि विवादों का समाधान हो, और विवादों का समाधान यहाँ पर भी नहीं हो पाता है। तो विवादों का समाधान क्या हुआ? नहीं होता है यहाँ पे। क्लियर है? काम खत्म। एक काम यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे किया गया कि जो सुत्त पिटक है, ठीक है, सुत्त पिटक पर कमेंट एंड एलोब्रेशन किया गया। सुत्त पिटक में जो है टीका किया गया, उसमें कुछ और चीजों को जोड़ा गया और बनाया गया एक अलग किताब जिसे कहते हैं अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक की रचना किस में हुई? अभिधम्म पिटक की रचना हुई आपके किस संगीति में? तीसरी बौद्ध संगीति में। तो अभिधम्म पिटक की रचना याद रखिएगा, ठीक है। 3 पिटक बन चुके हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और ये अभिधम्म पिटक। इन तीनों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है, और इसको लेकर प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं। क्लियर है? तो तीसरी बौद्ध संगीति ये हो गई आपके सामने। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़े पैमाने पर विवाद भी नहीं सुलझ पाता है, तीसरी बौद्ध संगीति भी हो जाती है। और यहाँ पर जो परिवर्तन चाहने वाले लोग थे, यानी कि जो चाहते थे कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो, नियमों को आसान बनाया जाए, ये कठोर नियम है बहुत, इस वजह से लोग नहीं जुड़ पाएंगे, तो ऐसे जो चाहने वाले लोग थे उनकी संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ जाती है, ये बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं। अब इसके बाद भाई चौथी बौद्ध संगीति होती है और विवाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो जो चौथी बौद्ध संगीति है, इसका आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन किया गया 78 ईस्वी में। अब कब किया गया? 78 ईस्वी में किया गया। ईस्वी मतलब अब ईसा मसीह के जन्म से 78 साल बाद। क्लियर है? तो 78 ईस्वी में किया गया। स्थान जो है इसके लिए रखा गया कुंडलवन। कुंडलवन इसके लिए स्थान रखा गया, जो कि कहाँ है?
जम्मू एंड कश्मीर में। उस समय जम्मू, जो अभी वर्तमान का जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर कुंडल वन में ये रखा गया। अब भाई ठंडी जगह चुनी गई। ठंडी जगह क्यों चुनी गई कि भाई परिवर्तनवादी और जो थेरावादी थे या रूढ़िवादी थे उनमें काफ़ी विवाद चल रहा था, काफ़ी गर्मा गर्मी थी, ताकि इसीलिए ठंडा स्थान चुन लिया गया कि भाई थोड़ा सा जो है दिमाग को ठंडा रखें और अपनी बातों को आराम से करके आपस में सुलझा लें, मुद्दों को सुलझा लें। लेकिन क्या होता है, मुद्दा सुलझता नहीं है। क्या होता है, अब यहाँ पर दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि दोनों के अपने अपने रास्ते ही अलग कर लेते हैं। तो वही कर लिए रास्ते अलग। तो शासक जो है कौन है यहाँ पे, कनिष्क है। तो कनिष्क है यहाँ पे शासन। अभी कुषाण वंश का एक शासक कौन, कनिष्क। अध्यक्ष जो है यहाँ पर दो लोग बनाए जाते हैं, यानी दोनों अपने अपने जो थेरावादी हैं वो और ये अपने अपने अलग अध्यक्ष बनाते हैं, वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र हैं और अश्वघोष हैं, अश्वघोष। क्लियर है, वसुमित्र और अश्वघोष दो लोग जो है अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र जो है वो परिवर्तनवादी नहीं है, यानी कि रूढ़िवादी है। अश्वघोष जो है वो परिवर्तनवादी हो गए। तो ये उपाध्यक्ष के रूप में रहे अश्वघोष और अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र। तो दो लोग ये यहाँ पे प्रमुख व्यक्ति आते हैं। उद्देश्य विवादों का समाधान करना था, वही कि भाई परिवर्तन चाहना है या नहीं चाहना है, या करना है या नहीं करना है। लेकिन विवाद नहीं हो पाया, इतनी ठंडी जगह पर जाने के बाद भी दिमाग ठंडा नहीं हो पाया। कहाँ हो पाता है भाई, दिमाग में जो गर्मी है वो तो रहती ही है। युद्ध तो होना, जब युद्ध होना है तो होना ही है ना, रोक कौन सकता है। तो यहाँ पर चीजें हुई और क्या हुआ कि दो अलग अलग संगठन या संप्रदाय बने, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। तो महायान और हीनयान दो संगठन बने। यहाँ पर कितने संगठन बने, दो। महायान और हीनयान, दो अलग अलग संप्रदाय बने, महायान और हीनयान। महायान कौन, महायान वो थे जिनकी संख्या अधिक थी। अधिक किनकी संख्या थी, जो परिवर्तन चाहने वाले थे। और परिवर्तन चाहने वालों की संख्या अधिक थी तो उन्हें क्या कहा गया, महायानी। महायानी कौन थे, जो परिवर्तनवादी थे, जो परिवर्तन चाह रहे थे, जिनकी संख्या अधिक थी, तो उन्हें महायानी कहा गया। हीनयानी, हीनयानी की जिनकी संख्या कम है ना, कमजोर है ना संख्या के मामले में, तो उनको हीनयानी कहा गया। यानी कि ये कौन थे, थेरावादी थे, या कह सकते हैं रूढ़िवादी थे, या कह सकते हैं आप लोग जो स्थाविरवादी थे। ऐसी महायानियों को आप महासांगिक कह सकते थे। जो महासांगिक था वो यहाँ पे महायान कहलाए और जो हीनयानी थे वो यहाँ पे हीनयान कहलाए। तो आप देखते हैं कि चार जो बौद्ध संगीतियाँ हैं उनको मैंने थोड़ा पॉइंट लेकर यहाँ पे कवर किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक का जो फैक्ट्स है, फैक्चुअल नॉलेज है, वो आप लोगों को मिलेगी। और आपके एग्जाम्स में अगर इससे एक भी प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। इतने अच्छे से मैंने इस चीज़ को बताने का प्रयास किया है। तो अगर आप रेगुलर बने हुए, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और रेगुलर नोट्स बना रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता है। इनसे बनने वाले प्रश्नों से आपके क्वेश्चन इरेज हो रहे हैं, चाहे वो राज व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन हो, किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन बनता है, कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, बार बार मैं इसी चीज को बोलता हूं, अगर कंसेप्ट आप समझ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लियर दोस्तों, तो आज हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। फिर इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको मैं जो इसके साहित्य हैं, किसके, बौद्ध धर्म के जो साहित्य त्रिपिटक है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बोधिसत्व क्या है और हीनयान और महायानियों में एक बेसिक अंतर क्या है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।